हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड गैजेस आईपीओ का आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्ट कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 22 सितंबर ओपन हुआ रहा है, आज के दिन 24 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 306 टू 322 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का, जो कि 408.8 करोड़ का इशू साइज 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 130 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 279 करोड़ का। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 30 रुपीज का। बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 25 सितंबर, 26 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। प्रोमोटर है कंपनी का पुरुषोत्तम दास मीमानी, मनीष मीमानी, मधु मीमानी, मनीष मीमानी एचयूएफ, श्री वरु एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 75.3%, पोस्ट इशू 64.1%। ऑफर जो दिया गया है, अगर हम बात करेंगे QIB 50% ऑफर दिया गया, जिसमें एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया, जिसमें एम्प्लॉय इंक्लूड है। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो 10 रुपीज का, और जीएमपी लगातार गिरावट आ रहा है। मैक्सिमम जीएमपी 25 रुपीज पर था, उसके बाद लगातार जीएमपी गिरावट आई और लगभग अभी 10 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 332 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 460 रुपीज का ओनली प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ये कंपनी जो है वेट बेस्ड डेरिवेटिव, जैसे मैदा, सूजी, दलिया का ईस्ट इंडिया में, कहा ईस्ट इंडिया में इन ब्रांड्स का, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स का, मतलब कि कंपनी सेल करता है, ब्रांडिंग करती है, ब्रांड है। और रेंज ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड होल वेट फ्लोर, वैल्यू एडेड फ्लोर प्रोडक्ट जैसे मैदा, सूजी, बेसन, पैकेज्ड इंस्टेंट फूड मिक्सेस, स्पाइसेस, एथनिक स्नैक्स, एथनिक फ्लोर जैसे सिंगारा और बाजरी फ्लोर्स कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफर करता है। और फ्लैगशिप ब्रांड है गणेश, जो कि ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मल्टीपल सेगमेंट में। जैसे और ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल में कंपनी ने 11 प्रोडक्ट्स और 94 SKUs भी लॉन्च किया है, जिसमें इंक्लूड स्पाइसेस, एथनिक स्नैक्स और सत्तू वेरिएंट्स। और कंपनी जो है इसका B2C ऑपरेशन जो है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ऑपरेशन, लगभग टोटल रेवेन्यू का 77%, जो किस पर डिपेंड करता है। अदर ऑपरेशन जो है B2B सेल्स से लेकर एफएमसीजी कंपनीज, जो कि होरेका बिजनेस, स्मॉल रिटेलर्स और बाइक प्रोडक्ट सेल्स जैसे वेट ब्रांड कैटल फीड के लिए कंपनी अदर ऑपरेशन करता है। और कंपनी यहाँ पे जनरल ट्रेड चैनल भी सर्विस करता है। 28 C&F एजेंट्स, 9 सुपर स्टॉकिस्ट, 970 डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, जिससे चैनल ट्रेड चैनल भी, जनरल ट्रेड चैनल भी करती है। अब 31 मार्च के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 42 प्रोडक्ट्स है, जो कि लगभग 232 SKUs के साथ अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होल वेट फ्लोर, जो कि सारबती आटा, व्हाइट आटा, मल्टीग्रेन आटा, डायबिटीज कंट्रोल आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, जो कि प्रोडक्ट वेरिएंट्स है। वेट एंड ग्राम बेस्ड वैल्यू एडेड फ्लोर, जो कि बेकरी मैदा, सुपर फाइन मैदा, तंदूरी आटा, रुमाली आटा, जो कि प्रोडक्ट वेरिएंट्स है। और रोस्टेड ग्राम फ्लोर, जो कि मल्टीग्रेन सत्तू, स्वीट सत्तू, जलजीरा सत्तू, चॉकलेट सत्तू, जो कि इसका प्रोडक्ट वेरिएंट है। स्पाइसेस में टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर होल एंड पाउडर और कमिन होल एंड पाउडर, वेरियस ब्लेंडेड स्पाइसेस इसके प्रोडक्ट वेरिएंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट वेरिएंट्स कंपनी ऑफर करता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 206 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, लार्जेस्ट ब्रांड है पैकेज्ड फ्लोर का ईस्ट इंडिया में नहीं बल्कि ईस्टर्न इंडिया में। डाइवर्सिफाइड एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वाइड स्प्रेड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और कस्टमर रीच है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। और विजनरी प्रोमोटर है, जो कि असिस्टेड है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम के साथ।
ट्रैक रिकॉर्ड है हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो ओवरऑल कंपनी की जो बिजनेस है ना, अगर देखा जाए तो ईस्टर्न रीजन सेंट्रिक एफएमसीजी कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है पैकेज्ड वीट प्रोडक्ट में। अगर ईस्ट इंडिया में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है पैकेज्ड वेट प्रोडक्ट को सेल करता है। और लगभग अगर हम बात करें गाइस तो ये जो बिजनेस है ना, हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में बिजनेस कर, इसके बहुत सारे कॉम्पिटेटर है, जैसे अडानी एग्री बिजनेस हो गया, अडानी विल्मार था नाम, पहले पतंजलि फूड्स हो गया, जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस है और ये बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन दे रहा है ईस्ट इंडिया में। अब इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो 25 में एसेट्स 341.7 करोड़ का, नेटवर्क 224 करोड़ का, रिजर्व 190 करोड़ का, डेट है 50 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 615 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 765 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 855 करोड़ का रेवेन्यू, 35.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन कंपनी का जो है ना ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, टॉप लाइन कंपनी का ग्रोथ है, बट जो बॉटम लाइन है 25, 3 और 4 में अगर देखें तो स्टैटिक परफॉर्मेंस, कोई चेंजेस नहीं हुआ, एकदम सेम देखने को मिला, लगभग 1% के अराउंड जो सो फॉल देखने को मिला 24 में, लेकिन 25 से वापस से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, इंप्रूव देखने को मिल रहा है अर्निंग्स में 25 से, जबकि टॉप लाइन में इन्होंने इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ROE 16% का, ROC 20% का, डेट इक्विटी 0.2 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 4.2 और 8.6%, PB रेशियो 5.2 टाइम, PE रेशियो 33 टाइम का। अब PE रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, PB रेशियो के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट है। इस तरह का जो बिजनेस है, जो सेगमेंट है एफएमसीजी सेगमेंट, इसमें हाई वॉल्यूम मार्जिन बहुत ही लो होता है इस सेगमेंट में, जो कि एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नंबर्स में प्रॉफिट में जो कि इंडिकेट किया है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कुछ और रिस्की पॉइंट भी है, जैसे वेट और ग्राम सप्लाई और इसके प्राइसिंग पर डिपेंडेंस है, कॉन्सेंट्रेशन, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है ईस्ट इंडिया में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। सीजनल फ्लक्चुएशन अगर होता है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में तो इंक्रीज इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। इंटेंस कॉम्पिटिशन है फ्रैगमेंटेड मार्केट में, एक्सपोजर है लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स में, एक्सपोजर भी हो सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी जो है वो 10 रुपीज का लगातार गिरावट आ रही है, 3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन रिपे करना चाहता है। रोस्टेड ग्राम फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सेटअप करना चाह रहा है, इसमें कैपेक्स करेगा और जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, लेकिन हाँ रिस्की आईपीओ, थोड़ा सा रिस्की तो है इस आईपीओ में, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। यू कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।